पर्सनली मैं हॉलीवुड का फैन इसीलिए बना था क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा से बहुत पसंद आता था। बट टर्न्स आउट कि अगर आप हॉलीवुड से ही साइंस सीखने लगेंगे तो आपका अपने एग्जाम में फेल होना तो तय है, क्योंकि हॉलीवुड में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एंटरटेनमेंट के चक्कर में बहुत सारे रियल लाइफ साइंस इनएक्यूरेसीज दिखाई गई हैं। और आज हम ऐसे ही चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपनी फेवरेट साई-फाई मूवीज को देखने का एक नया नजरिया दे सकती है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी बात स्पेस ट्रेवल की आती है तो हॉलीवुड के अंदर बहुत ही आराम से स्पेस ट्रेवल को दिखाया जाता है। स्पेस ट्रेवल के बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस लिस्ट में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मेन आधार यानी ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले तो जिन भी हॉलीवुड मूवीज के अंदर हमें कैरेक्टर्स को स्पेसशिप से ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है, फॉर सम रीजन हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर इन स्पेसशिप्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी मौजूद होती है और कैरेक्टर्स लिटरली मिड स्पेस के अंदर इन स्पेसशिप्स में वॉक कर रहे होते हैं। अब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सिंपल प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया जाए तो ये किसी स्पेस टाइम के फैब्रिक और मैटर के मास पर डिपेंड करती है। इसी लिहाज से कोई भी कहीं भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं बना सकता। हाँ, आप चीजों को गोल गोल घुमा के ग्रेविटी सिमुलेट जरूर कर सकते हैं, जैसा कि हमें 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी और द मार्शियन में देखने को मिला था, बट आप ग्रेविटी को स्क्रैच से क्रिएट नहीं कर सकते। अब ऑफ कोर्स स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक जैसी मूवीज के अंदर एडवांस सिविलाइजेशंस को दिखाया गया है, जिसके कारण इनके अंदर इन्हें पॉसिबल होते हुए दिखाया गया है, बट रियल लाइफ में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढा गया है। अब जब बात स्पेस ट्रैवल की हो रही है तो एक और चीज में जुड़ जाती है और वो है ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट, जो रियल लाइफ में एकदम पॉसिबल नहीं है, कम से कम फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है और कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता, जो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। हाँ, कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो इस चीज को पॉसिबल कर सकती हैं, जैसे कि वार्प ड्राइव जो स्पेस और टाइम को कंप्रेस करके लाइट से फास्टर ट्रेवल करा सकती है, या फिर वर्म होल्स जो बेसिकली स्पेस टाइम की एक जगह से दूसरे जगह की पोर्टल्स की तरह काम कर सकते हैं। बट फिलहाल के जमाने में अभी ये थ्योरीज ही हैं और मूवीज के अंदर कई बार ऐसी फास्ट स्पेसशिप्स को दिखाया जाता है जो लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सकता है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स के फ्लैश को भी लाइट से कई गुना फास्ट दिखाया गया है, जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो काफी ज्यादा कूल लगता है, बट ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। अब जब बात स्पेस ट्रेवल की आ रही है तो इन मूवीज के अंदर एलियन सिविलाइजेशन का दिखना भी काफी ऑब्वियस होता है, बट यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है, बहुत बार इन मूवीज के अंदर हमें काफी ज्यादा ह्यूमनॉइड और ह्यूमन जैसे दिखने वाली एलियंस को कई बार दिखाया जाता है। अब वैसे तो पर्सनल लाइफ में मैंने कभी कोई एलियन देखा नहीं है, बट सर्टेनली उसका ह्यूमनॉइड दिखना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन के हिसाब से हमारी एज ह्यूमन बीइंग्स इवोल्यूशन हुई है, वैसी सेम कंडीशन ऑन एनवायरनमेंट दूसरे जगह पर भी हो, इसके बहुत कम चांसेस होंगे। और अगर ऐसे एनवायरनमेंट होंगे भी तो क्या वो हमारे जैसे ही इवॉल्व होंगे, इसके भी बहुत ही स्लिम चांसेस हैं। यही नहीं, हॉलीवुड के अंदर उन्हें रोमांटिकली कंपैटिबल और ह्यूमन लैंग्वेजेस बोलते हुए ही दिखाया जाता है। खैर, अगर हॉलीवुड के अंदर इस चीज का सेंस बनाया जाए तो बिहाइंड द सीन ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इफिशिएंट है, क्योंकि सच कहा जाए तो हॉलीवुड के अंदर क्रीचर्स को इमेजिन करना मुश्किल नहीं है, बट हाँ, उन्हें ऑन स्क्रीन दिखाना काफी महंगा पड़ेगा विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स के हिसाब से। साथ ही साथ एक नई लैंग्वेज डेवलप करके उन्हें बात करते हुए दिखाना और सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे में उन्हें सिंपल ह्यूमंस की तरह दिखाना काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और हम ऑडियंस के लिए भी काफी ज्यादा रिलेटिव फील होता है। 60s के कोल्ड वॉर के जमाने में न्यूक्लियर वॉर और रेडियो एक्टिविटी का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हॉलीवुड में इसका एक अलग ही असर देखने को मिला। अब वैसे तो रियल लाइफ में रेडियो एक्टिविटी की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं, लेकिन 60s के जमाने में कॉमिक बुक राइटर्स ने अपने सुपर हीरोज को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सुपर पावर्स देना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ही एक्समैन, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन रियल लाइफ में रेडियो एक्टिव एक्सपोजर की मदद से लोगों की जानें तक जाती हैं, और अगर किसी प्रकार से जान बच भी गई तो वो उनके डीएनए को इस प्रकार से मॉडिफाई करता है कि उसका असर उनके आगे के आने वाले जनरेशंस तक होता है। ऐसे में सुपर पावर्स तक का तो छोड़िए, उन्हें अपनी जिंदगी जीने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है।
किसी के गायब होने वाला कॉन्सेप्ट हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन जॉनर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये कई बार हमें मैजिकल जॉनरा वाली मूवीज के अंदर भी देखने को मिला है, जैसे कि हैरी पॉटर। अब ये चीज फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ऐसा करने वाले किसी आदमी या किसी मैटर के लिए उसका पूरी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट ना करना ही इसे पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर प्रकार का मैटर किसी न किसी प्रकार से लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, जिसके कारण वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी हमें किसी मैटर के फीचर और अपीयरेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ऐसे में अगर किसी को गायब होना है तो उसे अपने अंदर से लाइट को 100% पास थ्रू करना होगा, और अगर कोई इंसान ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है तो ये भी मानकर चलिए कि उस इंसान को कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ भी देखने के लिए हमारे रेटिनास का भी लाइट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी गायब होना चाहते हैं तो आपको अंधा भी होना पड़ेगा। हर प्रकार की एनर्जी एक ऐसी क्राइसिस है जिससे कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी डिग्री पर सफर कर रही है, और किसी न किसी प्रकार से ह्यूमंस ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बनाने और उसे हार्नेस करने में ही लगे हुए हैं। बट बहुत सारी ऐसी मूवीज भी रही हैं जिनके अंदर हमें अनलिमिटेड एनर्जी को एक सिंपल से डिवाइस के अंदर कंसील दिखाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में टोनी स्टार्क अपनी छाती के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी को लेकर घूम रहा होता है, बट सच तो ये है कि हमारे यूनिवर्स की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ता है, जो बताता है कि ना एनर्जी को बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसे बदला जा सकता है दूसरे फॉर्म के अंदर। साथ ही साथ अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली इतना पावर जनरेट कर सकती है तो वो अपने आसपास इतना हीट रेडिएट करेगी कि टोनी स्टार्क को इसे अपनी छाती में लगाते हुए ही पिघल जाना चाहिए था। लेकिन फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे बनता, राइट? अब मूवीज के अंदर हमने कई बार टेलीपोर्टेशन भी देखा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्स-मैन के नाइट क्रॉलर को टेलीपोर्ट करते हुए देखा होगा। वहीं पर स्टार ट्रैक फैंस ने भी ट्रांसपोर्टर रूम के अंदर कैप्टन कर्क और उनके साथियों को टेलीपोर्ट करते हुए देखा होगा। बट क्या टेलीपोर्टेशन रियल लाइफ में एक पॉसिबिलिटी है? वेल, रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल है, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर, जहाँ पर एक्चुअली साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया है। जैसे कि एक सिंगल फोटोन की कॉपी को दूसरे जगह पर क्रिएट करना और ओरिजिनल फोटोन को डिलीट करना। बट यही सेम एक्सपेरिमेंट उससे ज्यादा बड़ी चीज पर अभी तक नहीं पॉसिबल हुई है। ऐसे में अगर ये पॉसिबल हो भी गई तो इसका लिटरली मीनिंग होगा कि हर टेलीपोर्टेशन के साथ आप अपनी एक नई बॉडी क्रिएट कर रहे हैं और पुरानी बॉडी को नष्ट कर रहे हैं। और अगर ये काम कोई कंप्यूटर कर रहा है तो सोचिए कंप्यूटर के ग्लिच या हैक होने का नतीजा क्या होगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने स्पेस वाली मूवीज देखी होंगी, जैसे कि स्टार वॉर्स और स्टार ट्रैक, जिनके अंदर कई बार शिप्स वाली स्पेस वॉर दिखाई जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर ये चीज रियल लाइफ में हुई तो ये चीज किस तरह से हमें सुनाई देगी? वेल, यही तो मसला है, वो हमें सुनाई ही नहीं देगी। मूवीज के अंदर हमें जो भी लेजर और ब्लास्ट का साउंड स्पेस के अंदर दिखाया जाता है वो सब कुछ हमारी समझने की कन्वीनियंस के लिए होता है, क्योंकि असल में साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी प्रकार की सोर्स की जरूरत होती है, और हमारी इन्वायरमेंट में हवा मौजूद है जो इस चीज को पॉसिबल करती है। और यही चीज स्पेस में ना होने की वजह से कितना भी बड़ा से बड़ा ब्लास्ट हो या कितना भी बड़ा से बड़ा लाउड साउंड हो वो हमें कभी सुनाई नहीं देगा। ऐसे में यहाँ पर हमेशा चीजों को इंटरेस्टिंग रखने के लिए हमें साउंड को सुनाया जाता है। 2014 में रिलीज हुई थी लूसी मूवी, जिसने एक्चुअली एक बहुत ही वियर्ड से कॉन्सेप्ट से सबको इंट्रोड्यूस कराया था, और वो था कि हम इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने 10% ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर 100% ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे तो हम पता नहीं क्या ही बन जाएंगे। वेल, ऐसा सच नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं, इवन हमारे सोने के दौरान भी। तो ये मिथ आया तो आया कहाँ से? वेल, इसकी शुरुआत 1907 के साइंस जर्नल से हुई थी, जहां पर ऑथर विलियम जेम्स ने इस बात को क्लेम किया था कि इंसान अपने दिमाग का कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी परसेंट को मेंशन नहीं किया था। बाद में 1936 में डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अंदर इस मिथ को सॉलिडिफाई किया, जहां पर साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन सेल्स
हमारे दिमाग का 10% होते हैं, इससे उन्होंने मान लिया कि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हम 10% ही यूज करते हैं और एक रायते की तरह अपनी किताब के अंदर फैला दिया, जिसे हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज ने काफी अच्छे से दूसरों को सर्व किया। और आज हाल ये है कि अमेरिका में तकरीबन 60% लोग इस मिथ के अंदर बिलीव करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स की क्वांटिटी का हमारे ब्रेन को यूज करने की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए 10% वाली बात एकदम बकवास है। एंड ऑफ कोर्स इस लिस्ट के अंदर टाइम ट्रेवल मूवीज का होना तो सबसे ऑब्वियस था, और इस चीज के अंदर पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल जॉनरा ही एक साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और टाइम ट्रेवल के अंदर स्पेसिफिकली पास्ट में टाइम ट्रेवल करना अभी तो फिलहाल नामुमकिन ही है, और शायद ये इटर्निटी तक नामुमकिन ही रहे, क्योंकि अगर आपको अपने पास्ट में जाना है तो आपको लिटरली पूरी की पूरी स्पेस टाइम को अपने अराउंड फोल्ड करना होगा ताकि आप अपने प्रेजेंट से अपने पास्ट के अंदर कूद पाएं। ऐसा करने की ना तो कोई हमारे पास डिवाइस है, ना ही ऐसा कोई फिनोमेना हमने अब तक स्पेस टाइम में ऑब्जर्व किया है। बट हाँ, अगर आप फ्यूचर में ट्रेवल करना चाहते हैं तो वो रिलेटिवली ज्यादा इजी हो सकता है। बस आपको लाइट की स्पीड की कुछ हिस्से को अचीव करना है और आप कई सालों आगे पहुंच सकते हैं, बट वो भी करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं मौजूद। ऊपर से अगर कोई पास्ट में टाइम ट्रेवल करता भी है तो हमें ये नहीं पता कि वो अपने सेम यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा या उसे किसी और ही मल्टीवर्स के अंदर डाल दिया जाएगा। ये एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से रियल लाइफ में संभव नहीं है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम है इसे हॉलीवुड के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया। हो सकता है हम इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आ जाएं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।